हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इस टॉपिक के हमने जो है 35 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी होमगार्ड के लिए और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो पहला है अनुच्छेद 370 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 380 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है, किसी भी राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है? तो पहला ऑप्शन भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है पंचायती राज आयोग, ऑप्शन सी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राज्य व्यवस्थापिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के चुनावों का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पहला है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वितीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है। तो पहला दोनों ए तथा दोनों सही है, यानी कि दूसरा केवल एक सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में अनुच्छेद और दूसरी सूची में उसके अंतर्गत क्या आता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग आता है और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग आता है और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? तो पहला ऑप्शन है मीरा कुमार, ऑप्शन बी उर्मिला सिंह, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला नवीं अनुसूची, इसमें जो क्या है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल गलत है। फिर तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं, ये भी सही है।
और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो दोनों कथन है सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी 31 है और लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, कौन सा जो है कथन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अधिकरण भाग 11 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, और राजभाषा जो है अनुच्छेद 15 में, यानी कि भाग 15 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी यानी कि। तो पहला 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, किसने रखा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है। तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। पहले में अनुच्छेद संख्या और सूची सेकंड में दिए गए हैं उनके प्रावधान। ठीक है, तो देखते हैं कौन जो है किससे मैच खाता है। तो पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता। ठीक है, समता का जो है अधिकार। फिर है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 44 जो है अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक, 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजनीति के निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21(a) में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? ठीक है, किसके बारे में बताता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन बी है संसद का संविधान, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है संघ की परिभाषा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ की परिभाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य के संबंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो ये तीनों जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है?
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 175 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1992 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किस तिथि को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 के राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1962 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत की संघ कारणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए, संसद को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज
भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 3:2। अगला क्वेश्चन है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है शक्ति होती है मौलिक अधिकार को लागू करने की। तो ये थे दोस्तों आज के 82 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।